माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि महफिलों के इंतज़ाम कम पड़ जाएं तो ये महफिल की कामयाबी की दलील होती। और माशाअल्लाह जमे गफ़ीर इस वक्त उर्स और मेले का समा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात ज़ी वक़ार उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और मेहमानाने किरामी, ख़वातीन व हज़रात, मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात, शामिलीन शामिलात, मलाइका सालिहीन और अरवाह तय्यिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हुज़ूर सय्यदुस सादात कंजुल करामात चश्मे फ़ियूज़ात हज़रत सय्यदी मुर्शिदी अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह क़ादरी अल गिलानी, आपका चौथा उर्स मुबारक, उसकी मरकज़ी तकरीब पाए तकमील को पहुँच रही है और हमने अपना नजराना अक़ीदत पेश करने की कोशिश की है। तमामी हज़रात की तशरीफ़ आवरी के शुक्रिया के साथ हर किस्म की इंतज़ामिया के इंतज़ामात और ख़िदमत के लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस नौकरी को कबूल फरमाए। और बुज़ुर्गों की तशरीफ़ आवरी और इतने उलमाए ज़ी वक़ार और इतने नूरानी चेहरों का आना कबूलियत की दलील है। और जैसे कि आज क़ारी साहब ने जो अभी तिलावत अभी की है, ये तिलावत इस महफ़िल में अब तीसरी बार हो चुकी। ये हज़रत साहब की करामत है कि वही आयात बार बार तिलावत हुई हैं। अल्लाहु अकबर। मुझे पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी हज़रत के इस आयत के तहत जुमले याद आ रहे थे। कमाल जुमले थे कि आप ख़ुद इसकी तफसीर बयान करते हुए कहते कि अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ व गम नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जब खौफ और गम नहीं है तो क्या है? खुशी ही खुशी है, राहत ही राहत है। और वो ख़ुद इतने खुश हैं कि दूसरों को भी खुशी बांट रहे और साथ फरमाते कि अल्लाह ताला ने ये उन्हें नेमत दुनिया आखिरत में दी है और हर महकमे में रिटायरमेंट है, लेकिन विलायत के महकमे में रिटायरमेंट नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। जो अल्लाह का वली बन गया वो साहिब दरबार है तब भी अल्लाह का वली है, साहिब मज़ार है तब भी अल्लाह का वली है। और अगली जो आखिरी आयत है जिसको आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, तो हज़रत की आदत थी कि आयतों का आखिरी ज़्यादा गौर किया करते थे। तो आपने जो बात की, क्या कमाल बात। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। ऐ बंदे, मुनकिरीन विलायत की बातें सुनकर परेशान न हुआ कर। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, काफिरों मुनकिरों की बातें सुनने से औलिया अल्लाह के खिलाफ जो कुछ भी लोग कहते, पहले भी कहते थे, अब जो कहते हैं सुन के परेशान न हुआ कर। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। इज्जत लोग नहीं देते, इज्जत जिसको भी देता है अल्लाह ही देता है। इज्जतों का मालिक अल्लाह है। तो दोस्तों को इज्जत लोगों ने नहीं दी है, वो वोटों से थोड़ा चुनेंगे, उनको इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई। और आगे फरमाते हुवस समीउल अलीम, वो सब की बातें सुन भी रहा है और जानता भी है कि कौन उसके दोस्तों के साथ क्या सलूक कर रहा है। आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत और नजराने अकीदत, ये अल्लाह के दोस्त के साथ प्यार, हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। वो सुन भी रहा है, वो मुकम्मल देख भी रहा है। कौन दुनिया का ऐसा दोस्त होगा जो अपने दोस्त के जिक्र से खुश ना हो। अगर ये कहा जाए तो सच है
कि जितना अल्लाह करीम अपने नबी या वली की तारीफ से खुश होता है, किसी चीज से खुश नहीं होता। ये हम उर्स भी इसलिए मनाते हैं, एक तो वजह यह है कि दुनिया सुन ले मिलाद मनाने वाला और उर्स मनाने वाला कभी मुशरिक नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कि जो शख्स अपने नबी के कमालात और मोअज़्ज़ात सब कुछ मानकर उनका मिलाद मनाए, वो यही तो बताना चाह रहा है कि मैं हुजूर को सब कुछ मानकर भी खुदा नहीं मानता। खुदा पैदा होने से पाक है, हुजूर का मिलाद मना रहा हूं, आप सब कुछ होकर भी खुदा नहीं है। और वलियों की करामात और कमालात सुनने, बयान करने और अकीदा रखने के बावजूद हम किसी वली को खुदा नहीं मानते, इसलिए तो उर्स मना रहे, क्योंकि खुदा फौत होने से भी पाक है, इंतकाल और विसाल से भी पाक है। तो जो मिलाद और उर्स कर रहा है उसके तो दूर दूर तक शिर्क नहीं आ सकता। उसके अंदर तो सिर्फ शुक्र ही शुक्र भरा हुआ है। कभी वो शुक्र मिलाद की शक्ल में करता है, कभी वो शुक्र उर्स की शक्ल में करता है। अब मिलाद तो शुक्र है, ये बहुत आसान है बात, लेकिन उर्स शुक्र कैसे है, बुजुर्गों का जाना कैसे शुक्र हो सकता है? तो बात याद रखिए, अल्लाह अकबर, हम अपनी खुशी नहीं मना रहे, हम उनकी खुशी मना रहे। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में वलियों का जो पहुंचना है, मुलाकात है और वो खाद विसाल है, उस बारगाह में उनकी जो हाजिरी है, उनके लिए सबसे बड़ी मेराज यही है। और ये भी बात गलत है कि हम उर्स मना रहे हैं, नहीं, अल्लाह अपने दोस्तों की उस मुलाकात की खुशी को हमारे दिलों पर जाहिर फरमा रहा है, जो उसकी शक्ल बन जाती। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाएं कि वो इस लम्हे में कितने खुश होते हैं। वो लम्हा जब उनके पास आया और वो लम्हा जब लौट आता है तो वो कितने खुश होते हैं जिस लम्हे उन्हें अपने रब के हुजूर हाजिरी हुई। मामूली सी मिसाल ये है समझने के लिए, हम जैसे गुनाहगार, बदकार से आकार, दुनियादार, हर किस्म के खताकार लोग, लेकिन कभी इनको उम्रे का टिकट निकल आए, मिल जाए, तो इनकी खुशी का आलम क्या हो जाता। हालांकि वहां ये भी इबादत है, दरो दीवार की ज़ियारत है, और औलिया अल्लाह को तो बारगाह इलाही की हुजूरी है। अल्लाह अकबर, उनकी खुशी और उनका हज या उनकी ये मेराज कितने बड़े कैफियत तो समा के साथ होती है। तो ये वही समा है जो उनके दिलों में है। जैसे मेरे से कबल हज़रत ने फरमाया कि वो हज़रत ही का एक कौल कि रूह का ताल्लुक मुरीदों से होता है और खुद अपना मुर्शिद की अपनी रूह का ताल्लुक उधर से रूहुल अरवाह के साथ होता है, यानी हुजूर की रूह अक़दस के साथ, और उधर से वो जब चाहते हैं तो मुरीदों के साथ कनेक्शन मिलाते रहते हैं, चार्जिंग करते रहते हैं। ये उर्स के जब अय्याम आते हैं तो उनके वो खुशी के लम्हे लौटते हैं और उनकी रूहें वजद में होती हैं, कैफियत और खुशी और मस्ती में होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो मुरीदों की रूह से जो ताल्लुक है वो उर्स का समा बन जाता है, मेला बन जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो लोग हमें कभी ताना ना दें जो ये कहते हैं कि तुम नबी के वफात के दिन खुशी मनाते हो। अब विसाल का दिन 14 रबीउल अव्वल है, हम उस बहस पे नहीं जा रहे, लेकिन जो वली के दिन को भी उर्स मनाते हैं वो नबी के विसाल के दिन को क्या मनाएंगे? अल्लाह अल्लाह अकबर। क्योंकि हमारे वली और नबी जाते नहीं हैं, मिटते नहीं है। सुनिएगा जुमला हज़रत का ही है, औलिया अंबिया मिटते नहीं है, अंबिया और औलिया मिटते नहीं है, मिलते हैं। अल्लाह की बारगाह में मिलते हैं। तो जो मिलते हैं वो खुश होते हैं, वो गम थोड़ा करते हैं। और करबला का एक वाकया है खास, तो जो उस पर एक मुसलमानों के दिल पे गम आता है। अब ये बातें करना भी जरूरी है कि आजकल मिसालें इतने तेज हैं,
तो गमे करबला वो उनकी मौत का गम नहीं है, उनकी शहादत का गम नहीं है, वो उस जुल्म का गम है जो जुल्म के इंतहा हुई। और जिसे अल्लाह ताला ने गोश्त का लोथड़ा दिल नाम दिया है तो उसको उस गम का एहसास जरूर हो जाता। अगर कहीं पत्थर है या कुछ और बला है तो उसकी कुछ कह नहीं सकते, ये उस मुसलमान को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी शहादत का किसी को गम थोड़ा हो सकता, वो तो विशाल इलाही में, बारगाह इलाही में मिलने गए। अल्लाह अकबर। तो ये उसकी तकरीब सजी और एहतमाम वालों ने इंतज़ाम व एहतमाम में हद की और आप हजरात ने वक्त देने में हद की है और बुजुर्ग हजरात की तशरीफ आवरी इज्तिमाई शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह बुजुर्गों का साया हम पर हमेशा कायम रखे। ये मेले, ये उर्स, ये महफिलें, ये बहाने हमें मिलने के मिलते ही रहे। अल्लाह अकबर। आज जिनका मिलना तुम मना रहे हो ना, तो वो भी कयामत के दिन तुम्हें मिले बगैर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उलमा ने कहा जिंदगी में या नबी तुम कहो, माशर में उम्मती उम्मती हुजूर कहेंगे। सूफिया ने कहा जिंदगी में मुर्शिदी मुर्शिदी तुम कहो, माशर के मैदान में मुरीदी मुरीदी मशाइख कहेंगे। और हम तो उस सिलसिले में हैं बिहम्दिही ताला जिनके शेख ने दुनिया में ऐसी बातें की हैं। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतु मनाली, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ुमुन कातिलुन इंदल क़िताली। कहाँ मिलेंगे ऐसे शेख? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी खत्म कादरिया पढ़ रहे थे और वो गौसिया, खत्म गौसिया, कसीदा गौसिया के अशार आए जब, तो बड़ी हैरत हो रही थी कि ऐसा पीर शेख अल्लाह के कह रहे हैं खौफ ही न कर, तेरी जगह दुनिया में लड़ूंगा भी मैं और आखिरत में तेरी जगह सारा निपटूंगा भी मैं। बस तेरा काम यह है कि तू मेरा बन के रह। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जट आदमी को भी खिलाफत दी, अनपढ़ जट आदमी, और उनके लिए इल्म देना कौन सा मुश्किल है। आपकी एक सिम इधर से इधर इतना डाटा ले जाती है तो उनकी निगाह भी इधर से इधर, ब्लूटूथ खुला हुआ हो तो डाटा इधर से उधर फौरन चला जाता। सरकार गौस पाक ने एक जट को खिलाफत दी। उसने कहा हुजूर मैं तो पीरी मुरीदी करने का पता ही नहीं मुझे। सरकार गौस पाक फरमाया जो मिले बाजार में चलता हुआ आता हुआ मत पूछना तुम कौन हो क्या हो, जबरदस्ती मार कुट जिसना करके उसको एक दफा कहलवा लेना कि मैंने मुरीदी कबूल की। कहने लगा हुजूर ये अजीब बात है, वो जबरदस्ती जो मुंह से कहेगा वो तो दिल से मुरीद हुआ ही नहीं है। कहने लगे मैंने अपने रब से वादा लिया हुआ है, जिसने ना चाहते हुए भी मुंह से इतना कबूल कर लिया कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, वो क़यामत के दिन मेरा मुरीद ही है। ये हजरत की करामत है, मेरे से एक लफ्ज नहीं बोला जाता बैठ के भी। अभी मैं खड़े होकर जिंदगी में पहली बार तकरीर कर रहा हूँ, इतनी सुभान अल्लाह। और हजरत से एक दफा हम हदीस जिब्रील पढ़ रहे थे तो हम एक दफा शौक पैदा हुआ कुछ हमारे साथी कि हजूर कोई हदीस भी हमें पढ़ाएं, आप हमें उस्ताद भी बनकर हदीस की इजाजत दें। मौज में बुजुर्ग कभी कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, पीछे हट जाओ, मैंने कहाँ पढ़ा, और देने पे आए तो फिर तो हज़रत मौज में आए, हदीस जिब्रील पढ़ाई। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर ये हदीस जिब्रील के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये पूरा दीन है? कहने लगे हाँ ये सारा दीन है, इसमें सब कुछ बयान हो गया है। अगर कोई सारी उम्र इस हदीस को पढ़ता रहे, गौर करता रहे, उस जैसी हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, इसके समंदर खत्म नहीं हो सकते। इसमें हुजूर ने सब कुछ बयान कर। अब मोटी मोटी उसमें बात क्या है, मैं पूरी बात में नहीं जा रहा। जिब्रील इस्लाम ने पूछा या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, तो हुजूर ने चंद बातें कही ये इस्लाम। हुजूर ईमान क्या है, हुजूर ने चंद बातें कही ये ईमान है। फिर उन्होंने पूछा हुजूर तसव्वुफ क्या है, तो हुजूर ने बताया ये चंद काम तसव्वुफ है।
तो पूरा दीन कहा हुजूर ने, ईमान, इस्लाम और तसव्वुफ तरीक़त को। तो मैंने कहा हज़रत इसका खुलासा बयान कीजिए। क्या खूबसूरत बात फरमाया, इस्लाम, ईमान और तसव्वुफ, 3 लफ्ज़ हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रसूल को मानना ईमान है। आप दोहरा दीजिए, ये ईमान है। और अल्लाह रसूल की मानना इस्लाम है। अब मेरे ज़हन में ये बात आई कि जब को भी आ गया, की भी आ गया, बचा क्या? तो तसव्वुफ किसे कहेंगे भाई? तीसरी चीज भी तो बाकी है। अल्लाह रसूल को मानना ईमान, अल्लाह रसूल की मानना इस्लाम, अब बाकी क्या बचा? तो तसव्वुफ आगे फरमाने लगे कि जब ये ईमान और इस्लाम अपने इल्म और अपनी अकल के मुताबिक हो तो ईमान और इस्लाम रहता है, अपनी मालूमात के मुताबिक हो। और अगर इसे किसी की तरह करना शुरू कर दे तो तसव्वुफ हो जाता। अपने ईमान को किसी ईमान वाले की तरह बना लें, अपने इस्लाम को किसी बड़े इस्लाम वाले की तरह बनाना शुरू कर दें तो ये तसव्वुफ हो जाता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और उसे मुख्तसर लफ्जों में, और कुरान ने भी कहा कि ईमान के लिए कहा, वह नाम अनुबिमिस्रि मा अमन तुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर वो लोग ऐ सहाबा किराम तुम्हारे ईमान जैसा ईमान ले आते तो हिदायत पर आ जाते। इसका मतलब ईमान सिर्फ ईमान नहीं है, एक दर्जा और है, और वही कामिल है कि अपने ईमान को अपने से अफजल लोगों, अफजल मोमिनों के ईमान जैसा बनाना, उनके यकीन जैसा बनाना। उलमा का यही काम है कि वो बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। और सूफिया मोमिनों के बीच में रहकर उस ईमान की मिसाल बनते हैं जिसकी मिसाल बनने से आदमी सूफी हो जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। देख ही लीजिए कि आज तक सूफिया की सोबत में बैठने वाला जिसका ईमान और इस्लाम उन जैसा हुआ है, जिसने नकल की है उनकी, वो मुर्तद नहीं हुआ है, काफिर नहीं हुआ है, गुमराह नहीं हुआ है। बाकी आगे पीछे बहुत लोग कहां से कहां चले गए, क्योंकि उसका ईमान अपने हाथ में रहा ही नहीं, उसका इस्लाम अपने हाथ में रहा ही नहीं है कि जो बदल जाए किसी रिवायत और दिरायत से। उसका ईमान और इस्लाम किसी जैसा हो गया। जब वो उस जैसा हुआ तो वो कबूल भी उसी दर्जे का हुआ, इसलिए वो महफूज और मामून हो जाता है। उर्स इसलिए मनाया जाता है ताकि साहिब उर्स का तारुफ हो, मकाम, उस पर गुफ्तगू, आंखों देखी बातें की जाएं, मोहब्बतें और ईमान और बुलंदों और कवियों। और दूसरा मकसद ये होता है कि उस साहिब उसकी तालीमात को बयान किया जाए, नई नस्लों तक उतारा जाए। जो जिसने देखा है उन तालीमात को सुना है उसको अमल में ला सके। और तीसरा मकसद ये होता है कि कोई अल्लाह के वली से मुनकिर ना हो, क्योंकि मुनकिर विलायत ही पहली सीढ़ी है तबय्यो बर्बादी की। जिसके पास वली नहीं है उसके पास फिर ना गौसे जली है, ना मौला अली है, ना प्यारा नबी है। और जो लोग हजरत अली तक बगैर वली के जाने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जो किसी घर में दीवार फलांग कर जाए। आप जानते हैं कि दीवार फलांग कर जाने वाला चोर कहलाता है, और दरवाजे से आने वाला मेहमान कहलाता है। अली के घर वली के जरिए जाने वाला मुरीद है, और दीवार फलांग कर जाने वाला यजीद है। वो किसी शक्ल में हो। बिहम्दी ताला, अल्लाह का करोड़ा बार शुक्र है कि हम दरे अली पे पहुंचे हैं वली के जरिए। शुक्र तो कीजिए यार। और वली भी एक नहीं है, 40-40, 50-50 एक एक शजरे में औलिया अल्लाह है जो पकड़ते जा रहे हैं और हजरत मौला अली के दरबार तक पहुंचाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत अली के दरबार तक जाकर फिर कोई शक व शुबा नहीं है। हुजूर ने कह दिया, अना मदीनतुल इल्मी
व अलीयुल बाबुहा, अली कोई और नहीं है, अली मेरा ही दरवाजा है। सलामुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। सरकार मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम फरमाते हैं, मर्द अपनी आंख को बाहर दुरुस्त कर ले, औरत अपनी जबान को घर में दुरुस्त कर ले तो झगड़े खत्म हो जाए। मर्द की आंख खराब होती है तो घर जबान खुलती है। अपनी आंख की बाहर हम हिफाजत करें, और औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जबान की अपने घर में हिफाजत करें। तो यकीन जानिए कि आपके घरों में जादू टोने और जो कुछ हम समझते हैं वो बहुत हिस्सा खत्म हो जाएगा। सब अपने हाथ की अक्सर लगाई हुई आग होती। मैं ये बात इसलिए सोच में पेश कर रहा हूं कि मुर्शिद करीम सारी उम्र हर तकरीर में घर को दुरुस्त करने की तालीम अता फरमाते रहे। घर को सुखी करो, आसान करो और खुशहाल करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार गौस पाक की भी एक बात पेश कर दूं कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया, अपना मुसल्ला इतना पाक, अपना बिस्तर इतना पाक रखो कि कभी नमाज पढ़ना चाहो तो नमाज पढ़ सको। अपने बिस्तर को इतना पाक करो कि वो मुसल्ला बन सके। अल्लाहु अकबर। और अपने मुसल्ले को ऐसा बना लो कि जब तुम उस पर आओ तुम्हें सुरूर और सुकून मिल जाए। कोई शख्स अपने घर में ऐसा कर ले तो उसे सुकून और इत्मीनान के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जब चाहे मुसल्ला बिछाए, सुकून का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हमारे मुसल्लों का आलम क्या है, हमारे बिस्तरों का आलम क्या है? अल्लाह, कोई चीज दूर नहीं है, मुश्किल नहीं है। औलिया अल्लाह ने पुल बनाए, ऐसे बनाए कि हमारे घर में उतार दिए। सुकून जाने के लिए, चाहने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने बिस्तर को पाक कर मुसल्ले की तरह, और मुसल्ले पर इतना अल्लाह के हुजूर बैठकर मोहब्बत से उसे याद कर, जिक्र कर कि वो तेरा सुकून और राहत का दरवाजा बन जाए। तो तुझे कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राहत चाहिए मुसल्ला बिछा, तेरा राब्ता बहाल है। और बाबा जी हुजूर रात फरमा रहे थे, और हुजूर क़िबला आलम फरमाते थे कि मुसल्ले पे बैठ के भी जिक्र फिक्र भी कीजिए, फर्ज नमाज इबादत भी कीजिए। और अगर आप अपने मुर्शिद का तसव्वुर करें तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और उस तसव्वुर से उन सारी चीजों की एनर्जी बहुत तेज हो जाएगी। तुम्हारे दिल में हर वक्त राहत और सुकून। जाहिर बात है कि दिल में तकलीफ देने वाली चीज ही खत्म हो जाएगी जब उस पे पहरेदार, बड़ा रूहानी पहरेदार मुर्शिद होगा। अल्लाह ताला अपने कर्म से तौफीक अता फरमाए। और मुझे बाबा जी देख रहे हैं, शायद वो कलाम का फरमाए। मैंने रात उधर पढ़ा था तो उसी तर्ज का एक कलाम मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया था। सिर्फ 3 शेर जैसे मैं सबके लिए कहता रहा हूं, वो पेश करना चाह रहा हूं। खुद भिखारी भी किसी को भला क्या देते हैं, खुद भिखारी भी किसी को भला क्या देते हैं। हाँ, जो उसके हो गदा वो बेबहा देते हैं। हाँ, जो उसके हो गदा वो बेबहा देते हैं। खुद भिखारी भी किसी को भला क्या देते हैं। खुद बिछड़ते हैं सभी से और दूसरी जानिब, खुद बिछड़ते हैं सभी से और दूसरी जानिब। कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं। कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं। कितने बिछड़ों को वो मौला से
मिला देते हैं, धक्का देते हैं न धोखा न कोई मकरो फरेब। अल्लाह वाले तो कमीनों को निभा लेते हैं, कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं। असले कलाम शेर है कारी सब बेनिशान रहते हैं पर एक निशान है उनका, बेनिशान रहते हैं पर एक निशान है उनका। बेपते का वही हर एक को पता देते हैं, बेपते का वही हर एक को पता देते हैं, कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं। जब हज़रत के सामने पेश किया था तो वो निगाहें नीचे किए, थोड़ा सा हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ सुन रहे थे और इशारा कर देते कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इजाजत हो तो आखिरी शेर भी पढ़ लूं। हाशिमी उनकी निगाह जो, हाशिमी उनकी निगाह हो जो किसी भी जानिबे, चलते फिरते हुए मुर्दों को जिला देते हैं। बेपते का वही हर एक को पता देते हैं, कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं। ऐ औलिया अल्लाह कभी अना की बातें भी करते हैं कि अना। तो मुझे एक सवाल पैदा हुआ हज़रत से, मैंने ये क्या, ये तो आप अना की बात कर रहे हैं, औलिया अल्लाह तो फना की बात करें, ये अना की बात क्यों है? तो उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा इसको शेर में लिख लूं ताकि ये याद रहे। वो बात ये थी कि वो अना की बातें महफिल में क्यों करते हैं, गुस्सा भी करते हैं बाज़ औक़ात, जिसमें लगता है कि बड़ी इनमें अना है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कि मर ही जाए न तेरे मन में तेरा जिंदा ज़मीर, मर ही जाए न तेरे मन में तेरा जिंदा ज़मीर, इसी खातिर कभी वो दर से अना देते हैं, इसी खातिर कभी वो दर से अना देते हैं, कितने बिछड़ों को वो मौला से मिला देते हैं।